स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। गीत अगीत क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग गीत अगीत क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यह आपको स्पर्श चैप्टर 11 में दिया गया है। तो चलिए हमारे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, और इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो पहला जो पंक्ति अगर हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखोगे कि गुलाब जो है वह कुछ सोचने लगता है। क्यों? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि करते हैं। तो जब नदी वेगमय गति से बहती हुई, तीव्र गति से बहती हुई जाती है, तो किनारे पर खड़ा गुलाब का जो पेड़ है वह सोचता है कि काश अगर परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे भी, विधाता ने मुझे भी स्वर दिए होते तो मैं भी अपने सपनों के, पतझड़ के सपनों का गीत जो है इस जग को सुना पाता, दुनिया को सुना पाता। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे कवि ने दो पक्षों को दिखाया है। एक वह पक्ष जो कि अपना गीत जो सुना पाता है, प्रकृति यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, इस वजह से अपना गीत सुना पाता, और दूसरा पक्ष जो है वह मौन पक्ष है, जो अपना गीत सुना नहीं पाता या कुछ बोल नहीं पाता है। तो सुंदर वर्णन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब शुक गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां भी दो पक्षों को दिखाया गया है, एक गीत पक्ष को और एक अगीत पक्ष को। और हमारा तीनों जो पंक्ति अगर पढ़ेंगे, तीनों में ही दो पक्ष को दिखाने का प्रयास किए हैं। इस एक पक्ष में जो है शुक जो है वह गाना गा रहा है, और दूसरा जो पक्ष है शुकी का, वह भी गाना गाना चाहती है, लेकिन वह अंडे से रही है। और अगर गाना गाएगी अंडे सेते हुए तो जो बच्चे हैं वह डर सकते हैं। इस वजह से सुकी गाना नहीं गाती है, लेकिन उसका जो मन का भाव है वह उसके अंदर ही दब करके रह जाता है। लेकिन यहाँ जो शुक गाना गाता है तो उसका गाना चारों तरफ वातावरण में फैल रहा है, और इसे सुन करके, सुक का गाना सुन करके सुकी बहुत प्रसन्नचित होती है, खुश होती है। तो यह पक्ष दिखाने का प्रयास किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। यहाँ तीनों, पिछला दोनों पद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं पंक्ति, और अगला जो है उसी से तीसरा पंक्ति से यह क्वेश्चन है कि प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। जब शाम के समय प्रेमिका जब आल्हा गाता है, आल्हा क्या होता है, एक तरह का गीत है, लोक गीत है, और आल्हा जब शाम के समय गीत गाता है तो उसका गीत सुन करके उसकी प्रेमिका आत्म विभोर हो जाती है, और वह खींची चली आती है उसका गाना सुन करके, अपनी प्रेमिका का गाना सुन करके खींची चली आती है, और नीम के पेड़ के पीछे से गाना सुनती है और सोचती है कि काश मैं भी इस गीत की कड़ी हो पाती या हिस्सा हो पाती, यह सोचती है। यहां भी दो पक्षों को दिखाया गया है, एक गीत पक्ष और एक अगीत पक्ष। गीत पक्ष में जहां जो उसकी प्रेमिका है आल्हा गीत गा रहा है, और दूसरे पक्ष में प्रेमिका जो है गीत नहीं गा पाती है, लेकिन उसका भी मन गाने को है। तो यहाँ पे कवि जो है वह बोल रहे हैं कि गीत अच्छा है या अगीत सुंदर है, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम छंद में वर्णित प्राकृतिक चित्रण को लिखिए। अब जब प्रथम छंद आप पढ़ोगे तो उसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और प्राकृतिक कौन सा, जैसे कि नदियां बह रही है, वेगमय गति से बहती जा रही है, तीव्र गति से बहती हुई जा रही है, और उसके किनारों पर जो पेड़ है, गुलाब के पेड़ है, वह भी सोच रहा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार का तो प्रयोग किया गया है, और इतना सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है, जो प्राकृतिक चित्रण जो है यहाँ पूरा का पूरा सौंदर्य दिख रहा है। और जो किनारे में गुलाब भी सोच रहा है कि काश मैं भी यहाँ पे कुछ गीत गा पाता, लेकिन नहीं गा पाता है, मौन रह जाता है। तो दो पक्षों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ पशु पक्षी के संबंध की व्याख्या कीजिए। शुरुआत से ही प्रकृति और पशु पक्षी का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। प्रकृति के बिना पशु पक्षी अधूरे हैं, और पशु पक्षी के बिना प्रकृति अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और यहाँ जब शुक और गाना गाता है
तो उसका जो आवाज है वह चारों तरफ प्राकृतिक में फैल जा रहा है और जिससे प्राकृतिक की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इससे कहा जा सकता है कि प्राकृतिक और पशु पक्षियों का बहुत ही गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? यानी कि अपने शब्दों में लिखियो, कहने का अर्थ है कि प्रकृति जो है मनुष्य को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो ऐसा प्रकृति का कौन सा रूप है? तो जो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि वेगमय गति से नदी जो है वह बहती हुई जाती है। ये जो वेगमय गति से बहती हुई जाती है और ऐसा लग रहा है कि वह कुछ गीत गा रही है, गुनगुना रही है। उसकी झरना की आवाज सुनोगे, झरझर की जो आवाज आती है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गीत गाया जा रहा है। लेकिन उसी में यहाँ कवि ने गुलाब की जो मौन है, मौन अवस्था है, उसका वर्णन करते हैं कि वह भी अगर नदी किनारे खड़ा है तो वह क्या सोच रहा होगा। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए बताते हैं कि अगर गुलाब भी शायद ये सोच रहा होगा कि वो अपने पतझड़ के सपनों का गीत सुना पाता अगर विधाता ने उन्हें भी स्वर दी होती। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप में मनुष्य को क्या करती है, हर क्षण आकर्षित करती रहती है। अगला क्वेश्चन है, सभी कुछ गीत है अगीत कुछ नहीं, कुछ अगीत भी होती है, क्या है? स्पष्ट कीजिए। यहां प्रकृति का एक सुंदर ही वर्णन किया गया है। कभी कहते हैं प्रकृति जो प्राकृतिक है उसके हर क्षण में, हर कण कण में गीत जो है वो गुंजायमान होता है, गीत समाई हुई है। हम झरने की आवाज सुनेंगे उसमें लगेगा कि गीत गाया जा रहा है। हम अगर चिड़ियों की आवाज सुनेंगे तो उसमें लगेगा कि गीत गुंजायमान है। कहने का अर्थ यह है कि जहां शब्द होंगे वहां ही वही गीत होगा और जहां शब्द नहीं होंगे वहां अगीत होगा। लेकिन दोनों ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? जो अगीत है, जिसके पास स्वर नहीं है, लेकिन उसके हृदय में भी तो गीत गाने की इच्छा होती होगी। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसमें गीत है और अगीत है, दोनों ही सुंदर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। गीत अगीत जो है 3 छंदों में है और तीनों छंद में बताया गया है केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव जो है 2 पक्ष है यहाँ पे। एक पक्ष उसकी है जिसमें जो कि गीत गा रही है और दूसरा पक्ष है जो गीत नहीं गा पाता है, मौन अवस्था है। जैसे प्रथम छंद में हम लोग देखते हैं कि नदी बेगमती गति से, तीव्र गति से बहती हुई जा रही है, लेकिन जो वहां गुलाब खड़ा है वह सोच रहा है कि काश मैं भी गीत गाता। क्योंकि जो नदी का आवाज है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गीत गाया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि गुलाब जो है वह मौन है और वह गीत गाने की इच्छा प्रकट करता है। फिर अगला छंद में हम लोग देखें कि सुख जो है वह गीत गाता है, लेकिन सुखी उसका जो गीत गाने की इच्छा है वह अंदर अपने दबा करके रख लेती है। अब तीसरा जो हम लोग देखते हैं कि प्रेमिका जो है वह अपने प्रेमी का आल्हा गीत सुनती है और खींची हुई चली आती है। तो गीत सुन करके वह भी चाहती है कि मैं भी इस गीत की हिस्सा बन पाती, कड़ी बन पाती, लेकिन वह नहीं बन पाती है। लोग लाज के डर से वह कुछ नहीं बोल पाती है और छुप छुप करके गीत सुनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीनों छंद है इसमें दिनकर जी ने क्या किया है, सुंदर वर्णन किया है गीत और अगीत का, और केंद्रीय भाव यही है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।